महामानव, भारत रत्न, संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। 2010 से ही मैं इसका बेड़ा उठा के बैठा हूँ और 2010 से इस नशा मुक्ति अभियान को करते करते मुझ पर कई केसेस बन गए। मुझे मुंबई से तड़ीपार कर दिया गया। मुझ पर 2 बार हमले हुए जिसमें मैं मरते मरते बचा हूँ, ये सभी को पता है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी है। जीवन की आखिरी सांस तक इस नशा मुक्ति का अभियान को चलाता रहूँगा। इस नशा मुक्ति अभियान में मेरे सत्या फाउंडेशन एनजीओ के मुंबई महाराष्ट्र सचिव राजू गोयल जी, उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया सत्या फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से। 2010 से मैं उसका मुंबई का महासचिव हूँ और इस आंदोलन को करता हूँ। आज आपने देखा कि इस आंदोलन में कौन आया है। इस आंदोलन में वो मेरी बहन आई है जिसने इस पूरे महाराष्ट्र को, मैंने तो एक छोटा सा मुद्दा लिया डिंडोशी को, मेरी इस बहन ने पूरे महाराष्ट्र को नशा मुक्त करने के लिए अभियान उठाया, बेड़ा उठाया। आप समझ सकते हैं मैं एक छोटा सा आदमी हूँ जिसका बैकफुट एक एसआरए का छोटा सा घर है और इनको एक महिला होने के बाद कितनी समस्याएं आती होंगी, कितनी मतलब क्या झेला होगा उन्होंने एक लेडीज़ होने के बाद। फिर भी पूरे देश से नशा मुक्त करने के लिए इन्होंने जो आज मेरे अपने एक छोटे भाई को यहाँ पर अगर समर्थन देने उतरे हैं तो कहीं ना कहीं ये मेरी जीत है। हमारे लाडले मुख्यमंत्री आ गए हैं, देवा भाऊ। अब मुझे लगता है कि जब हमारी सत्ता आ गई, हमारे चहीते आ गए हैं, तो नशा मुक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। डिंडोशी के आमदार सुनील प्रभु जी हैं, वो व्यक्तिगत मेरे अच्छे हैं, पार्टी से मुझे कोई लेना देना है नहीं, मैं किसी पार्टी को मानता भी नहीं। यहाँ के खासदार रविंद्र वायकर है जिनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध अच्छा है। यहाँ के बगल के खासदार जो अतुल भातलकर जी हैं, उनसे मेरे मतलब व्यक्तिगत रिलेशन है। विद्या ठाकुर जी है, मनीषा चौधरी जी हैं, यहाँ पे असलम शेख जी हैं, मतलब तमाम मुंबई के सभी राजनीतिक लोग मेरे उनसे व्यक्तिगत है, कोई पार्टी से कोई मेरा लेना देना नहीं है। उनको भी मैंने इस विषय पे अवगत कराया है और इस डिंडोशी से मैंने एक बेड़ा उठाया है कि डिंडोशी को नशा मुक्त करने के लिए चाहे जो भी करना पड़े, चाहे मुझे 2 बार तो बच गया, लोग भगवान 3 चांस देता है, पता नहीं तीसरी बार मेरा विकेट हो जाए, पर मेरे मरने के बाद भी तमाम दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, इन सारी संस्थाओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इन महामानव के चरणों के सामने मैं आपको अभिवादन करके कहता हूँ कि इस नशा मुक्ति के अभियान को रुकने मत देना, ये बंद होना चाहिए और ये पांडे कम से कम अपने जीवन के आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। नो बैकअप, नो स्टॉप। आज हमारी बहन भी हमारे साथ है। नमस्कार। सबसे पहले मैं पीयूष चौहान और आई एम इंडियन शकीरा, आई एम कोलंबियन डांस परफॉर्मर और आई एम एनवायरमेंटलिस्ट इन महाराष्ट्र स्टेट एंड फिटनेस मोटिवेशनल एंड एनिमल लवर एंड सोशल वर्कर। आज हमारे साथ जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है राजेश पांडे जी ने, जो आरपी न्यूज़ को लेके चलते हैं और इन्होंने नशा मुक्त डिंडोशी विधानसभा को नशा मुक्त करने का जो कैंपेन किया है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी में इतना दम नहीं होता है ये सब चीज़ करने के लिए और ये बहुत अच्छा नोबल कॉज है। बिकॉज मैं फिटनेस मोटिवेशनल की अभी मैंने 2 दिन पहले ही रिजवी का भी मैराथन किया था एंड अभी जनवरी में मैं टाटा का करने वाली हूँ। तो आई एम फिटनेस मोटिवेशनल। सारा जो क्राउड होता है, जो पब्लिक होती है, उन्हें हम मोटिवेट करते हैं मैराथन के लिए, ताकि उनका अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी सोच अच्छी होगी, सोच अच्छी है तो आप अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसमें जो सबसे ड्रॉबैक जो चीज़ हो रही है अभी जो है वो है नशा। तो वो हम भारत सरकार के साथ भी मैं कैंपेन में हूँ नशा मुक्त भारत करने के लिए। खेलोगे तो खिलोगे, ये हमारा एक टाइटल है। और जैसा कि पांडे जी ने इतना इनिशिएटिव लिया और उन्होंने हमें कॉल किया कि पीयू ऐसा ऐसा है और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो मैंने इनको बोला आप बहुत अच्छा नोबल कॉज कर रहे हैं, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। और हम चाहे वो स्टेट सेंट्रल लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, बट आप यहाँ पे आपने इनिशिएटिव लिया डिंडोशी विधानसभा का कि नशा मुक्त होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पे लावारिस, अभी मैं सुनील जी से भी मिली थी, सुनील प्रभु जी से, तो उन्होंने भी बोला कि आप उन्होंने भी बाइट दिया है इनको और उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत अच्छा कैंपेन है, आप उनको ज़रूर सपोर्ट करें पांडे जी को, और वो हमेशा नोबल कॉज करने के लिए खड़े रहते हैं। एंड सेकंड, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारा पठानवाड़ी है, बिकॉज मैं ओमकार अल्टा माउंटेन में ही रहती हूँ, उसके पीछे जो लावारिस गाड़ियाँ लगी हुई है
उन गाड़ियों के अंदर बहुत ही नशे होते हैं, वो लिटरली हमने देखा है, तो वो हम रिमूव करेंगे अब धीरे धीरे, क्योंकि अवेयरनेस हो जाएगी तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होती है। और अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं। अगर आपको नशा मुक्त आप छोड़ देंगे नशे सारे चीज़, तो आप देश के लिए, आप समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच पाएंगे। एक सिंपल सा एक वो है कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी, हेल्दी मेंटल लेवल रहेगा। तो ये पांडे जी का जो इतना इनिशिएटिव लेना है इस चीज़ को, रियली राजेश जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड ऑल मीडिया सपोर्ट। थैंक यू सो मच कि आपने इनको सपोर्ट किया यहाँ पे जी। लगता है कि अब आप बात पहुंचाइए वहाँ तक। देखिए, हम तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। नशा मुक्त भारत खेलोगे तो खिलोगे, तो हम इनके साथ हमेशा हैं। और हमारा कल का भी बहुत बड़ा इवेंट है, आपको पता है, उनमें ये भी इनवाइटेड हैं और काफ़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएस काफ़ी लोग आ रहे हैं। तब मैंने इनको ये भी बोला है कि आप अपना सब्जेक्ट, उस विषय को वहाँ पे भी आप रखिए, क्योंकि ऑल मीडिया भी रहेगी, एनआई रहेगा, बड़ा बड़ा सारा लोग हैं। तो आप लोग सब मिलके इस चीज़ को हम फिर और हाइप करेंगे, क्योंकि जितना हम हाइप करते जाएंगे उतना हमारा अवेयरनेस भी होगा। और आज तो सबसे अच्छा दिन है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का डेथ एनिवर्सरी। इतने बड़े महान पुरुष हैं ये, और उस दिन इन्होंने ये चीज़ किया है, मतलब ही इज़ अ ग्रेट। और ये आई एम सो हैप्पी। मैं यहीं पे थी, जस्ट मैंने अपना ब्रेकफास्ट चाय के साथ, इन्होंने कॉल आया, मैंने कहा नहीं वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब लोग, आप लोग सभी वेट कर रहे हैं, तो मेरे लिए आप लोग इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई आई एम हियर, मैं आ गई यहाँ। ढिंडोशी का क्या, हम पूरे महाराष्ट्र का करेंगे, बिकॉज मैं तो कॉर्पोरेट के इवेंट्स करती हूँ, तो ढिंडोशी तो हम ऐसे बहुत अच्छे से उसको समेट लेंगे। उसके लिए हमें कैंपेन करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो ये झोपड़पट्टी का जो सारा लोग है, स्लम वाला, इनको पकड़ के इनको समझाना पड़ेगा सारा चीज़, बिकॉज यही लोग सबसे ज़्यादा इन जो गाड़ियाँ लावारिस रहती है उसके अंदर घुस के, और जिस टाइप से इससे क्राइम भी बढ़ता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइम बढ़ता है। आपका जो फीमेल है वो सेफ़ नहीं है, इन्वायरमेंट सेफ़ नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं उनको ये उनके दिमाग में बार बार ठोक के डालना पड़ेगा, बिकॉज हमारा इंडिया है, इंडिया में एक ही बार में चीज़ समझ में नहीं आती है। तो ये है सिंपल। आपने जो आरपी न्यूज़ के संपादक है राजेश पांडे, इन्होंने आज के दिन, यानी आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 68वां पुण्यतिथि है। इन्होंने आज भारत का संविधान लिखा, लेकिन वो संविधान के ऊपर शासन जो चलता नहीं है, क्योंकि आज पूरे बम्बई में सबसे हॉटस्पॉट जो बना हुआ है, ये ढिंडोशी हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पे चरस गांजा मिलना आम बात है। जैसे आपने बिस्लरी का बोतल मिलता है ना, उस तरीके से आपने वो हर गली नुक्कड़ पे अपने को गुटखा, चरस गांजा ही मिलता है। तो पांडे जी के मैं तो एकदम शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आंदोलन में आने के लिए। पांडे जी का मैं हर जगह आंदोलन में उनके साथ में रहेंगे। राम बोल्टे जी और ये मेरी बहन और सभी लोग जो यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, गुप्ता हो चाहे जादव जी हो, मेरे मित्र हो, बोल्टे जी हैं, ये और तमाम मीडिया, ये कोई मेरे घर का मुद्दा नहीं है। ये कोई पर्सनल मेरा कोई मोटिव नहीं है कि ये चरस गांजा मैं कहीं व्यापार करता हूँ या मेरा कोई दोस्त करता है, उसको नहीं मिल रहा है तो मैं दूसरे को बंद करा। ये मुद्दा ही समाज का है। बहुत परिवार तबाह हो गए, बहुत परिवार तबाह होने वाले हैं, और बहुत भयानक विषय है। इसको अगर बंद नहीं कर दिया तो ये ढिंडोशी खत्म हो जाएगा एक दिन। यहाँ पर लोग, पुलिस का जो तंत्र है वो उनके सामने फेल होता नज़र आ रहा है। पुलिस भी लाचार है नेताओं के, और कुछ पॉलिटिशियन कुछ और लोगों के दबाव में कार्रवाई करना चाहते हैं, फिर कार्रवाई करने देते नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा की देवाभाव आले रे आले, आता नशामुक्त महाराष्ट्र होणार आणि ढिंडोशीकडून सुरुवात होणार। मेरा ये कहना है कि देखिए, ये चीज़ इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ग्राउंड है यहाँ पे एक कैंपेन करेंगे फिटनेस का, क्योंकि आप, ये सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड है। आप जब तक उस हेल्थ को नहीं पकड़ोगे ना, ये चीज़ किसी के दिमाग में नहीं जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैंपेन रखेंगे जिसके अंदर हमारे सुनील प्रभु जी भी आएंगे, कुछ हमारे मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं, हेल्थ से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, बीएमसी से रिलेटेड, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके हम इसको पूरा जगह अवेयरनेस कर देंगे, पूरा लाइक हम तो अभी महाराष्ट्र का भी करेंगे ऑफ कोर्स,
तो डिंडोशी का हम पहले स्टार्ट करेंगे सेटअप, देन धीरे धीरे सारी जगह पे इसको इस तरीके से ब्लास्ट किया जाएगा, इनका जो टारगेट है। ठीक है, ये हमारा मोटिव है और हम इसको करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच ऑन यू ग्रेट इनिशिएटिव। और हम इसके लिए नेक्स्ट कैंपेन करेंगे ग्राउंड में, वो बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल के साथ करेंगे, सारा पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ रहेगा, तभी इनके अंदर घुसेगा ये चीज़। थैंक यू। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का डेथ एनिवर्सरी है और ये बहुत ही हमारे महान पुरुष थे जिन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा है और ये कोई भी जातिवाद को नहीं मानते थे। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन और मैं दिल से मेरा बॉस फाउंडेशन, ऑल मीडिया, जितनी भी यहाँ की मुंबई की 24 न्यूज़ एंड SM एंड नमस्ते, RP न्यूज़, सबकी तरफ से मैं इनको और हमारी पूरी टीम यहाँ पे जितने भी मित्र हैं सबकी तरफ से हम इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि आज यहाँ पे देंगे।